हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार सरकार द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आज ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप लोग की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है 15 मई 2025 से 14/6/2025। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कब से डेट है, तो 15 मई 2025 से 14/6 यानी 14 जून तक आपका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, इसमें हम सारी चीज़ें इसमें आपको बताएंगे। इसमें टोटल सीटों की संख्या क्या रहनी है, इसकी योग्यता क्या होगी, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, इसकी फ़ी क्या लगेगा। ठीक है, सारा इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन देंगे। आप लोग इस वीडियो में पूरा शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, टोटल सीटों की बात करते हैं तो टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो टोटल सीटों की संख्या जो है यहाँ पे आपका 143 रहने वाला है, जिसमें से 48 महिलाओं का रहने वाला है। देखिए यहाँ पे कोटिवार यहाँ पे सीटों की संख्या यहाँ पे जारी किया गया है। अनारक्षित सीटों की बात करते हैं, अनारक्षित में जो पुरुष वर्ग है उनमें टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 56 है, और वहीं बात करें महिलाओं का तो 20 है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये तो हो गया कोटिवार, यानी कि टोटल सीटों की संख्या हो गया 143 है। ठीक है, और इसका जो इसका डेट रखा गया है, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म भरने का डेट रखा गया है वो 15 मई 2025, यानी आज से 15 दिन बाद से आपका फॉर्म भरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 1 महीने तक इस फॉर्म को भरा जाएगा, यानी 15 मई से 14/6 यानी 14 जून तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसको योग्यता क्या रहने वाली है, तो इसमें योग्यता जो है वो शैक्षणिक योग्यता जो होगा आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान, यानी कि आपको विज्ञान से इंटरमीडिएट होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट जो है वो विज्ञान संकाय से होना चाहिए, यानी विज्ञान स्ट्रीम से होना चाहिए, तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए, उम्र सीमा इसका क्या रहने वाला है, तो उम्र सीमा जो होगा वो मिनिमम जो होगा आपका 14 वर्ष होगा। मिनिमम कितना होगा, तो आपका 14 वर्ष होगा, और मैक्सिमम होगा 37 वर्ष। ये जो आयु है वो जनरल के लिए है। बाकी बाकी जो आयु है हम उसका भी बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अनारक्षित पुरुष का जो अधिकतम उम्र सीमा रहने वाली है वो कितना रहेगी, तो यहाँ पे आपका 37 वर्ष तक यहाँ पे रहने वाली है। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला का अधिकतम उम्र सीमा कितना है, तो 40 वर्ष है। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला का 42 वर्ष रखा गया है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं उनमें 10 वर्ष की अधिकतम सीमा छूट दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक बात और हम आपको बता दें यहाँ पे, देखिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना कब से होगी, तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा की जो गणना होगी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 1/8/2024 के आधार पर ही यहाँ पे उम्र सीमा की गणना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब तो ये हो गया, ये सब कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे बताते हैं। अब आइए यहाँ पे देखिए, परीक्षा की प्रकृति क्या होने वाली है, परीक्षा किस टाइप का होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि परीक्षा जो होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे दिया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालक नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा की आयोजित की जाएगी। यानी आपका फॉर्म 40,000 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पे होगी। ठीक है, तो हमको तो लगता है कि 40,000 से फॉर्म ऊपर ही जाने वाला है, तो आप परीक्षा यहाँ पे होने के लिए यानी कि यहाँ पे परीक्षा जो होगा ये लगभग कन्फर्म है कि यहाँ पे परीक्षा आपका प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रारंभिक परीक्षा की वास्तविक प्रारंभिक परीक्षा क्या क्या रहने वाला है इसमें, तो देखिए क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा वास्तविक प्रकृति के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियाँ 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, जिसमें कि मुख्य परीक्षा भी होगा। हम पहले भी आपको बताया कि पहले एक पीटी होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा। पीटी का जो परीक्षा होगा उसका सीट के जितना भी सीट है यानी 123 सीट है उसका 5 गुना यहाँ पे
बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न जो होगा पीटी का वो अवास्तविक और बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा का टाइमिंग जो होगा वो 2 घंटा रखा गया है। ठीक है, परीक्षा की भाषा जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा यहाँ पे। और अगर हिंदी और अंग्रेजी में प्रश्नों पत्र में कोई भिन्नता है, यानी कि कोई गलती है हिंदी के प्रश्न में, तो वो अंग्रेजी के प्रश्न यहाँ पे मान होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में एक पद सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नांकित विषय होंगे। देखिए अब पीटी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन से विषय होंगे यहाँ पे क्लियर किया गया, मेंशन किया गया है। सामान्य अध्ययन का 35 प्रश्न होगा और एक प्रश्न जो होगा आपका 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, और वहीं विज्ञान का बात करते हैं तो विज्ञान का 75 प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं मातृत्व योग्यता और मानसिक क्षमता की जांच यहाँ परीक्षा भी होगी, यानी मैथ और रीजनिंग यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, जिनमें टोटल संख्या होगी प्रश्नों की 40 होगी। ठीक है, सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस निम्न प्रकार से दिया गया है। देखिए आपका जो यहाँ पे दिया है सिलेबस, उसका यहाँ पे गणना किया गया है। सामान्य अध्ययन से क्या क्या पूछेगा यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, सामान्य अध्ययन से आपको क्या क्या आएगा वो पूछा गया है। समसामयिक विषय से क्या क्या आएगा, भारत उसके पड़ोसी देश, ये सब चीज़ यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। हम अपने टेलीग्राम पे ये PDF जो है डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इस PDF को आसानी से पढ़ सकते हैं कि सिलेबस आपका क्या क्या रहेगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए विज्ञान का जो प्रश्न होगा वो इंटरमीडिएट 10+2 पाठ्यक्रम के अनुरूप ही होंगे, यानी कि आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा वो उसका स्तर क्या रहेगा, तो 10+2 का स्तर यहाँ पे रहेगा। मात्रात्मक योग्यता और मानसिक क्षमता जांच, यहाँ देखिए ये सब सिलेबस यहाँ पे दिया है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, तो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिया गया है कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा आरक्षित वर्ग का 40% आपका क्वालिफाइंग मार्क है, लेकिन आपको यहाँ पे कट ऑफ में आना होगा, 40 मार्क्स से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपका कट ऑफ में आना होगा तभी आपका यहाँ पे रिजल्ट बनेगा। ठीक ना, 40% ये तो मिनिमम दिया है कि आपको इतना क्वालिफाई करना है। ठीक है, चलिए अब परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। तो परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं थोड़ा, तो देखिए यहाँ पे परीक्षा शुल्क दिया है। परीक्षा शुल्क यानी समान वर्ग पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये आपको देना है। अगर आप पुरुष हैं और आप जनरल से हैं या पिछड़ा वर्ग से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको 540 रुपये आपको यहाँ पे देना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया देना पड़ेगा। और आप बिहार के बाहर के या कोई भी कोटि से तो आपको 540 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वहीं सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए, यानी जो महिलाएं बिहार से हैं या कोई भी कोटि से हैं तो उनको 135 रुपया ही देना है, पे करना है। और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी अभ्यर्थी को, या पुरुष हो या महिला हो, आपको 540 रुपया देना ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षण, देखिए आरक्षण का बात किया गया है, तो आरक्षण जो मिलेगा वो बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी होंगे उन्हीं को यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा, बाहर के व्यक्ति को यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब नहीं है, चलिए आप लोग ये सब देख लीजिएगा, ये सब उतना कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ देते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश में क्या दिया है, किसी भी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मानित होने की पात्रता निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा और यह अंतिम होगा। अभ्यर्थियों की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य माना जाएगा, जिन्हें आयोग द्वारा प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड किया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि कब से होगी, यानी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि हम पहले ही बता दिए हैं, 15 मई से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 16 यानी 16 जून तक रखा जाएगा। देखिए जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन को भरिएगा तो उसमें क्या क्या लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे आपको अंक पत्र भी यानी कि मार्कशीट भी दोनों होना चाहिए, मार्कशीट और
यानी कि आपका मार्कशीट भी होना चाहिए और ओरिजिनल जो मूल प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। और आप बिहार का स्थायी निवासी है तो उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे होना चाहिए, प्रमाण पत्र यहाँ पे होना चाहिए। और जाति का दावा करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रईस प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो यहाँ पे आपको EWS का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगेगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी है तो आपको प्रमाण पत्र देना होगा। और आप दिव्यांग है तो आपके लिए आपको प्रमाण पत्र यहाँ देना होगा। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं, ये सब कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिए। घोषणा पत्र है, अंतिम तिथि यहाँ बता ही दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही है आपका पूरा नोटिफिकेशन जो मैं आपको हमने बता दिया। ये आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।